नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। यही वो जगह है जो करीब 1 महीना पहले हमने सैलानी वाले बाबा के मजार की एक खबर दिखाई थी, जिसके बाद ये हालात हैं। भिलाई नगर निगम का अमला आया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 के ठीक लगे हुए जो मजार का अवैध हिस्सा था और आसपास जो दुकानें बना दी गई थी, करबला का हिस्सा था। दर्जनों जेसीबी लगी हुई है। आज तारीख 9 सितंबर इसलिए भी याद की जाएगी क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिस ने और प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई शुरू की, सुबह 5 बजे जब लोग सो के भी नहीं उठे थे तब ये हालात थे। भारी संख्या में पुलिस बल आया हुआ था और दर्जनों की संख्या में चुपचाप इस तरह से कार्रवाई को अंजाम देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस तरह के आप देख सकते हैं कि हालात निर्मित हुए हैं। आगे और ये कार्रवाई चल रही है। ये मजार के बारे में बताया जा रहा है कि दशकों से ये अवैध रूप से जो पहले मजार बनी हुई थी उसके अलावा 5-6 जो अन्य मजारें बनाई गई थी और दुकानें बनाई गई थी, उसे लेकर शिकायत की गई थी। शेख बाबर नामक एक व्यक्ति जो लगातार शिकायत कर रहा था, उसने मुझसे भी मुलाकात की थी। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी थी और वो लगातार शिकायत इस बात की कर रहा था कि सिस्टम में बैठे वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब कार्रवाई की जो शक्ल आ रही है उसको एक एक कर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह के जमीनी हालात हैं। शासन को जो कार्रवाई करनी थी कर दी। अब इस तरह के हालात हैं, दूर दूर तक ये मलबा बिखरा हुआ है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जैसे कि हमारी प्रशासनिक सूत्रों से बातचीत हुई और ज़मीनी हालात ये हैं कि एकड़ों में यहाँ कब्जा किया गया था। अवैध कब्जे की दुकानों को बेचा जा रहा था, ऐसी शिकायतें आई थी। उसके बाद शासन ने जो व्यवहार किया, जो कार्रवाई की, दबी जुबान में ही सही लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, कई तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही है। सुबह 5 बजे जब लोग सो के नहीं उठे थे तब ऐसे हालात निर्मित हैं। भाई साहब, इस कार्रवाई के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। ये कार्रवाई सही हुआ है जी। ये पूरा ही कब्जा है। हाँ खाली हमारे पैदा होने के पहले खाली एक मजार था बस। जी जी जी। ये सारा ही कब्जा जी पूरा जी। और ये जो बना है मजार जी। वो भी हमारे पड़ोस में थी। एक झोपड़ी किराए पे दी थी, मैंने बेची थी जी 8-10 हजार में जी। वो आज मजार वो बन गया है। अब मैं चाहूंगा कैमरामैन को पीछे दिखाएं। ये बाजू में ही आश्चर्य की बात है, नगर निगम का ऑफिस है, जोन मुख्यालय है मदर टेरेसा नगर, जोन मुख्यालय क्रमांक 3 और उसके आसपास लगी हुई जगह एक मजार की परमिशन थी और बाद में कुछ अवैध कब्जाधारियों ने अपने फायदे के लिए ये अवैध कब्जा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 जो बॉम्बे कलकत्ता रोड है, इस रोड के बाजू में लगी हुई बेहद संवेदनशील जगह, पीछे रेल मार्ग है, सामने राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी बीच की जगह है। और ऐसी जानकारी मिली थी कि अवैध कब्जे की दुकानों को 7-7 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। मैंने शेख बाबर से बात की थी जिसने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मुझे दिखाई थी करीब महीना भर पहले। यही वो जगह है जहां हमने इस रिपोर्टिंग को किया था और दिखाया था। लगातार पुलिस का अमला लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है और हालात तो थोड़े तनावपूर्ण जरूर है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे हालात पे लोगों क्या भाई साहब, ये जो कार्रवाई इस बारे में कुछ कहना है आपको? लोग कहने से बच रहे हैं लेकिन जो भी प्रतिक्रिया आ रही है वो सकारात्मक है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने जो किया बहुत अच्छा किया। ऐसे ही अवैध कब्जे अगर टूटते रहेंगे और कुछ ऐसी मानसिकता के लोग जो वक्फ बोर्ड की आड़ में जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जिस तरह से बेहद संवेदनशील इलाकों पे मजार या दूसरी चीज़ों के माध्यम से कब्जा कर रहे हैं, वो कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आप देख सकते हैं पीछे पुलिस फोर्स पूरा लगा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग आपको नजर आ रहा होगा। पुलिस का अमला अपनी कार्रवाई कर रहा है और ये पुलिस की ओर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है। ये मशीनें लगी हुई है। कार्रवाई पूरी होने के बाद मशीनें रोड के किनारे आपको नजर आ रही होगी और ये दूर दूर तक मलबा बिखरा हुआ। मैं चाहूँगा कि आगे दूर तक आप जाके देखें कि किस तरह से ये पूरा मलबा दूर तक आपको नजर आ रहा होगा। कल तक जो है दुकानें बनी थी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जब दुकान बनी हुई थी महीना भर पहले तब हमने उन वीडियो को दिखाया था और बड़ी ही मजबूती के साथ हमने अपना पक्ष रखा था। आज कैसे हालात हैं भाई साहब, ये बताएंगे कि जो कार्रवाई हुई है इस बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? कार्रवाई अच्छी हुई कि बुरी हुई? कार्रवाई के बारे में क्या कहना है? भाई इस तो प्रशासन जानती है, इसमें बोल ही नहीं सकते क्या है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो अवैध कब्जा घोषित किया गया था ये टूटा सही है कि गलत है? भाई शासन प्रशासन जो करेगा वो सही करेगा भाई। गलत शासन की कार्रवाई से लोग सहमत हैं। ये गार्ड भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। भाई साहब, कब कितने बजे से सवेरे आप लोग यहाँ पे? हम लोग सुबह 5 बजे से। 5 बजे से क्या बोल के बुलाया गया आप लोगों को? आपको आश्चर्य नहीं हो गया अचानक 5 बजे क्यों बुला रहे हैं? ये पहले से पता था आपको? नहीं, मतलब बताया कि यहाँ जाना है। सुबह सुबह बताया गया?
उसके पहले नहीं बताया गया नहीं, उसको पहले बता दिया था शाम था? शाम को बता शाम दिया। को बता दिए थे सर। जी, तो कार्रवाई बड़े सुव्यवस्थित ढंग से रखी गई थी, की गई थी, तोड़-फोड़ में जाने और जिस तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, ये दूर तक आप ये पूरा दृश्य देख सकते हैं। जी जी, ये जो कार्रवाई, इस बारे में कुछ कहना है आपको? बाजी कह जी बोलो बाजी। कार्रवाई तो सर थोड़ा सा अवैध कब्जा था, इसलिए दिक्कत हो रहा है लोगों को आने जाने में। ये सर्विस रोड अनिवार्य है इधर लेकिन बनने के जिसका लिए। ऑर्डर था आप लोग को इनको उसी को तोड़ना था, इसका ऑर्डर नहीं था उनको। अच्छा, ऑर्डर की कॉपी आपने देखी? हाँ देखी हमने, वहाँ पे रखे ना उन लोग सब। जी, ये गलत हो गया, नहीं करना था पर ऐसा अवैध चीज। कब्जा था ये? हाँ ये तो अवैध। ये अवैध, ये जो लाइन से पूरी दुकानें, ये अवैध था। इसमें कुछ लोगों को विरोधाभास हो सकता है। हमारे दरगाह को नहीं तोड़ना था, जो ऑर्डर मिला था उनको वो तोड़ना था, अवैध जो था। और ये हमारे दरगाह को तोड़ के बहुत गलत हुआ, क्योंकि देखो अभी 6 दिन बचा है हमारे त्योहार के लिए। क्या मतलब दंगा होगा, कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा, जो आपको लगता है कि अवैध दंगा हो सकता है? जी सर, होगा ही दंगा, क्योंकि हमारा त्योहार है, 6 दिन बचा है सर दरगाह कहते त्योहार के नहीं, लिए। ये तो जो बड़ी- अवैध था ना उसको तोड़ना ये तो था बड़ा सर। अमन शांति वाला इलाका है, यहाँ आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं, दंगा हो होगा? सकता है सर, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, अब हिंदू मुस्लिम वाला बात आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो हो सकता है सर, क्योंकि हमारा आपको ऐसा क्यों लगता है? चलिए। नहीं, ये हो सकता है, कुछ अंश ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए जी, लोगों की अपनी राय है, ये कहते हैं कि दंगा हो जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि अमन शांति बनी रहे, कानून सम्मत जो कार्रवाई हो वो खुलकर हो। अब दबी जुबान में लोग नहीं कहते, लोग खुल के अब कहना पसंद कर रहे हैं। ये हालात आपको दिख रहे हैं, नज़ारे आपको दिख रहे हैं, ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि शासन प्रशासन ईमानदारी से अपना काम किस तरह से कर रहा है और कैसी तस्वीरें सामने आ रही है। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, वास्तव में यही वो एक मजार है जिसके लिए बरसों पूर्व अनुमति दी गई थी साड़ा से, यानी स्पेशल अथॉरिटी जब यहाँ थी, साड़ा का जमाना था, नगर निगम तब नहीं था। स्पेशल एरिया अथॉरिटी यानी साड़ा के ज़माने में, और ये जगह धीरे धीरे विकसित हुई। पीछे रेलवे की भूमि है। इस जगह के लिए दावा किया जा रहा है कि सिर्फ अनुमति इसी मजार के लिए थी, लेकिन उस मजार के आड़ में यहाँ लगातार और कुछ मजारें बनाई गई और कुछ दरगाह बनाए गए। करबला से लगी हुई कुछ दुकानों का निर्माण किया गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, और ढेर सारे खाली मुस्लिम समाज के लिए ये जगह दी गई थी। और उसके बाद लोगों की आपत्ति हुई, लोग खुल के नहीं कह पा रहे थे। पूर्ववर्ती जो शासन था भूपेश बघेल का, उस समय ऐसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। किस तरह से मिट्टी में मिला दिए गए हैं। और ये जो पुराना आपको जो ये दिख रहा होगा, ये जो इमारत दिख रही होगी, यही है वही सैलानी बाबा की मजार जिसके लिए कहा जाता है। इसके अलावा जो अन्य निर्माण हुआ जो आप बाजू में देख पा रहे होंगे, उस निर्माण के बारे में अब भी दावा किया जा रहा है, उसे भी अवैध घोषित किया गया है। तो ये जो हालात हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग समझ रहे हैं, आम जनता धीरे धीरे रुक करके देख रही है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग का ये एक ब्रिज है, आप देख सकते हैं, लोग यहाँ से आवागमन कर रहे हैं। सैलानी वाले बाबा की मजार के मैं इस वक्त गुंबद देख सकते हैं, उस तरफ यानी मेरे वहाँ पुलिस और प्रशासन का अमला लगा हुआ है, जेसीबी लगी हुई है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, चेन माउंटेन मशीन लगी। ये हालात जैसा कि आशंका थी कि हालात तनावपूर्ण होंगे। अभी जैसे एक महिला को आपने सुना, एक पुरुष को आपने सुना, सीधे सीधे दंगे की बात कर रहे थे। तो ऐसे हालात की आशंका से ये कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस का अमला लगा हुआ है, लगातार बदस्तूर कार्रवाई जारी है। ऐसे हालात में जहां लगातार हमने प्रमुखता से करीब महीना भर पहले इस खबर की उन बात जो हाई कोर्ट के आदेश थे, वो आदेश की कॉपी लेकर जब वो हमसे मिले थे, तब भी हमने जनहित में उस खबर को दिखाया था। आमतौर पर ऐसी खबरों से बचने की कोशिश की जाती है, लेकिन राष्ट्रबोध पूरी ईमानदारी से जनहित में सच्चाई के साथ, कानून के साथ खबरों को दिखा रहा है। और पीछे जो अमला लगा हुआ है, मैं चाहूँगा कैमरा सहयोगी को आप नज़दीक से थोड़ा दिखाएं किस तरह से ये मशीन लगी हुई है। ये मशीन का बूम ऊपर लगा हुआ, अभी इमारत गिराई जाएगी, और इस इमारत को गिराए जाने की तस्वीर भी आप कैमरे में देखेंगे कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह से। और ये जो पुलिस ने इतनी मुस्तैदी से कार्रवाई की, चुपचाप कार्रवाई की, क्या कहना चाहिए आपको इस बारे में? इन्फॉर्मेशन देना था उनको पहले। ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, नोटिस दी गई थी। हाँ, तो दिया गया तो ठीक है, अगर दिया गया तो फिर उनकी गलती नहीं है। बाकी
जो दिया गया तो वो रास्ता तो क्लियर करना चाहिए, बाकी तो बिजनेस करते रहे लोग, अच्छा है। सफाई कर्मचारी हैं जी तो यहाँ सफाई कर रहे हैं। हाँ वो तोड़ रहा है गाड़ी। जी, कुछ गंदगी साफ हुई कि नहीं आपको लग रहा है? हाँ साफ हो गया ना सर, इधर पूरा हुआ था वो पूरा साफ हो गया। अवैध कब्जे की गंदगी साफ हो गई। हाँ अवैध कब्जा का जो मजार का था वो टूट है। गया। हाँ अच्छा, कितने लोग आए थे आप? मेरे साथ कम से कम 12-13 साथ अपने शिफ्ट में थे, 12-13 आदमी थे। बाकी और दूसरे जॉन से है और आदमी है। विभाग के अधिकारी हैं अनिल मेश्राम, लगातार से अपनी ड्यूटी को सुबह 5 बजे से कर रहे हैं। मेश्राम जी बताएंगे कि कितना हमला लगा? नगर निगम का लगभग 150 और प्रशासन वगैरह सब मिला के लगभग 300 से ज़्यादा, 300 से 350 के बीच में हमला लगा हुआ है। और सुबह 5 बजे से जो है सब मुस्तैद कार्रवाई स्थिति। विरोध कुछ लोगों ने किया लेकिन उनके कागजात नहीं है, तो अवैध दुकानें और अवैध जो निर्माण है वो हमने तोड़ दिए हैं। करीब कितना एरिया अवैध होगा बताएंगे? ये लगभग 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ में अवैध जी। और ये जो मजार है इस बारे में बताएंगे कि जो धार्मिक स्थल को छोड़ करके, जो धार्मिक स्थल है सबकी हम आस्था का सम्मान करते हैं, उनको छोड़ करके जो अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध रूप से जो दुकानें बनाई गई थी वो हमने तोड़ने का काम किया है। और इनको पहले भी सूचना भी दी गई थी कि आप दुकानें हटा लीजिए, इन्होंने नहीं हटाई। आखिरकार जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में ये तोड़ने का काम हुआ है। तो निगम और प्रशासन, जिला प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। मशीनें लगी हुई काम कर रहे हैं, विरोध करने वाले भी अपना काम कर, और जो हमारी जी हम लगातार उन हैं कानूनी ढंग की इमारतें, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, प्रशासन यदि अपने पे आ जाए, ईमानदारी से काम करे तो ऐसे हालात निर्मित होते हैं। ग्राउंड जीरो से कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध के लिए लगातार आपको जननी से जुड़ी ऐसी खबरों को दिखाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।